नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी 20 ऐसी बातों पर जिन पर ध्यान न देने से कहीं ना कहीं आपकी पूजा का पुण्य छीड़ हो जाता है। पूजा अर्चना हम करते हैं, मंदिर जाते हैं। सावन में बहुत से लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग विशेष तिथियों पर जाते हैं। घर पर भी पूजन अर्चन हम लोग करते हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान यदि हम नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों से फिर से वही निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सावन मास में आप जितना हो सके, जिस दिन हो सके, प्रतिदिन हो सके या फिर विशेष तिथियों पर हो सके, मंदिर अवश्य जाएं। सुबह नहीं जा पाते हैं, संध्या के समय जाएं, धूप दीप करके आएं, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आएं, लेकिन शिवालय जरूर जाएं। दूसरी बात, घर पर भी भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। विधि विधान का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत घंटों बैठकर पूजा अर्चना करें, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी ही देर करें, लेकिन मन से करें, हृदय से करें, श्रद्धा भाव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना, नैवेद्य, भोग प्रसाद अर्पित करके आरती करें। इस तरह से आप अपने घर पर पूजा करें। तीसरी बात, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सावन मास में सज संवर कर रहे हैं। कहने का मतलब मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, मंगलसूत्र, पैरों में महावर इत्यादि लगा कर रखें। सुहाग की जो सामग्री है, सुहाग की जो निशानियां हैं, उन्हें अपने शरीर से ना उतारें और इस तरह से सुहाग की वस्तुओं को पहन कर रखें। चौथी बात, काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें, चाहे भाई हो या बहन हो। शिव जी की पूजा में या फिर किसी भी पूजा में हमें काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सावन का जो महीना होता है ये प्रकृति का सूचक होता है, प्रकृति का द्योतक होता है, तो इस समय में हमें हरे, लाल इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत गाढ़े नहीं, हल्के रंगों का प्रयोग करें, लेकिन काले नीले वस्त्रों का प्रयोग आप लोग ना करें। पांचवा, ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर जब आप जाते हैं तो मंदिर में अपनी उपस्थिति देने के लिए घंटी हमें बजानी चाहिए और घंटी बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर होती हैं घंटी बजाने से। लेकिन आते समय आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए। बहुत से भाई बहन आते समय भी घंटी बजाकर मंदिर से वापस लौटते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। छठवां, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, तो सबसे पहले भगवान के चौखट पर, उनकी दहलीज पर अपना शीश झुकाएं। बिना चौखट को प्रणाम किए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य दें। जो भी माताएं बहनें हैं वो अपने आंचल से चौखट को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाएं और चौखट पे कभी भी पैर न रखें। भले ही चौखट वहां न बना हो, जैसे पुराने समय में चौखट मंदिरों में रहता था या घरों में, उस तरह का चौखट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी जो वो दहलीज होती है, जो द्वार का एक जगह होता है, मुख्य द्वार का, उस पर आप पैर न रखें। इस बात का ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। सातवां, आते समय भी जब आप मंदिर से लौटें तो मंदिर के चौखट पे शीश झुकाएं, भगवान के दरबार में शीश झुकाएं और क्षमा प्रार्थना करके ही आप वापस आएं। आठवीं बात, ध्यान देना चाहिए, मंदिर में हमें कभी भी जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। ये चीज शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। मंदिर में हमेशा बिल्कुल शांत भाव से, शांत चित्त होकर हमें भगवान का स्मरण करते हुए पूजन अर्चन करना चाहिए। जोर जोर से हंसना शास्त्रों में अपराध बताया गया है कि इस तरह से मंदिर में ये कार्य करने से हमारा पुण्य छीड़ होता है। नौवां, किसी अन्य के पैर नहीं छूने चाहिए मंदिर में। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमारे जान पहचान के बहुत से लोग मिल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी वहां पर हमें मिल जाते हैं, लेकिन मंदिर में उनका चरण स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। हम लोग कहीं भी किसी से मिलते हैं तो हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन मंदिर में ये कार्य करना बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। 10वां, जब भी आप किसी से मिले तो शिष्टाचार के लिए आपको प्रणाम करना ही पड़ता है और प्रणाम करना हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है। तो इसके लिए जब आप मंदिर में किसी से मिले, किसी अपनों से मिले, तो प्रणाम के स्थान पर नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, मतलब इस तरह भगवान का नाम लेकर एक दूसरे का अभिवादन करें। तो ये चीज आपको मंदिर में करनी चाहिए। हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। 11वां, मंदिर में
कोई भी मिल जाए, कोई भी अपना मिल जाए, किसी के साथ बैठकर आपके पास समय है तो बहुत से लोग मंदिर में बैठ जाते हैं। और बहुत सी बहनें हैं तो मान लीजिए घर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो एक दूसरे के साथ बैठ जाती हैं, बातें करने लगती हैं पूजा अर्चना करने के बाद। लेकिन बैठकर कभी भी किसी की निंदा, किसी के बारे में कोई बुराई, चुगली इत्यादि आपको मंदिर में बैठकर नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, यदि आप ऐसी गलती कर देती हैं या कर देते हैं तो जितनी भी पूजा आपने की उसका समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए मैं बता रही हूँ कि पूजा ही करना विशेष नहीं होता है। पूजा विधि तो हम लोग हमेशा बताते हैं, पूजा की सामग्री बताते हैं, उपाय बताते हैं, विधि विधान बताते हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ पूजा आप थोड़ा सा ही करें, कम ही करें, 5 ही मिनट करें, लेकिन इन बातों पर ध्यान दें जिससे कि आपका पुण्य जो है वो क्षीण ना होने पाए, आप कहीं ना कहीं दोष के भागीदार न बनने पाए, आपके ऊपर किसी भी बात का अपराध न लगे। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब 12वीं बात मैं करती हूँ, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है सावन मास में, सोमवार के दिन या विशेष तिथियों पर हमेशा बिल्कुल ही शांति पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कभी किसी को पीछे करके या धक्का मुक्की करके या फिर वहां से किसी से बात बहस वहां पर करके आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। आपकी बारी आती है, आपके पास थोड़ा समय है, आप थोड़ी देर ही जलाभिषेक करके ही आप वापस घर आ जाएं, लेकिन आपको कभी भी वहां पर किसी से बहस इत्यादि नहीं करना चाहिए। 13वां, आपके पास मान लीजिए कोई सामग्री नहीं है, आप किसी दूसरे से पूजा की सामग्री लेकर वहां पर अर्पित ना करें, मतलब दूसरे से पूजा की सामग्री लेकर भगवान की पूजा ना करें। आपके पास जितना है उतने में ही आप भगवान की पूजा अर्चना कर लें, लेकिन कहा जाता है किसी अन्य की खरीदी हुई या किसी अन्य की दी हुई सामग्री से हमें पूजा अर्चना या फिर दान पुण्य नहीं करना चाहिए। 14वां, जब आप मंदिर से आते हैं तो खाली हाथ ना आए, शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र साथ ले आए, या फिर जो आपने जल अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा बचा लें। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वहां पर जो जलाधारी से जल गिरता है उसमें से थोड़ा सा जल आप अपने घर पर लेकर आए, एक पुष्प ही आप लेकर आए, लेकिन मंदिर से अपना खाली पात्र लेकर वापस हमें नहीं आना चाहिए। 15वीं बात बताती हूँ कि जो भी सामग्री आपके पास नहीं है, मान लीजिए भोलेनाथ जी की पूजा में बहुत सी सामग्री का प्रयोग होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामग्री की व्यवस्था करते हैं, कोई भी सामग्री नहीं है उसे आप मानसिक रूप से अर्पित करें। आप ये मत सोचिए कि मानसिक रूप से अर्पित करने पर हमें क्या ही पुण्य मिलेगा या फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत ही गहरा मतलब है। और मानसिक रूप से अर्पित की गई सामग्री को भगवान भोलेनाथ जी या फिर कोई भी देवी देवता बहुत ही शीघ्र स्वीकार करते हैं। आप अपने मन में ध्यान करें कि आपके हाथों में मंदार के पुष्प हैं, आप अपने मन में ध्यान करें कि आपके हाथों में शमी पत्र है। मान लीजिए आपके पास नहीं है, तब की मैं बात कर रही हूँ। आप ये अपने मानसिक रूप से ये भाव रखें कि आप त्रिपुंड लगा रहे हैं, आपके पास भस्म है, आप पीला चंदन अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव जी को फल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी ना हो, आप एक लोटा जल ले जाएं और इस तरह से मानसिक रूप से वस्तुओं को अर्पित करें। आप देखें कि उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जितना कि आप सामने से कोई वस्तु अर्पित करते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि ये सामग्री मेरे पास नहीं है। 16वीं बात मैं करती हूँ कि मंदिर में कुछ न कुछ हमें दान अवश्य करना चाहिए। जैसे हम पूजन सामग्री लेकर जाते हैं तो कुछ 10-5 रुपए आप लेते जाएं, या फिर कुछ अनाज के रूप में जो सीधा होता है आप उसे ही लेकर चली जाएं। सुहाग की सामग्री है, सावन में दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सौभाग्य, सुख सौभाग्य हमारा बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ जो आपके पास हो, 10-5 रुपए ही हो, तो आप कुछ ना कुछ मंदिर में जाकर दान स्वरूप में जरूर देकर आएं। 17वीं बात, किसी गरीब को भगवान शिव जी की पूजा में जो प्रयोग में आती हैं वस्तुएं, उसका दान आप किसी गरीब को करें जिससे कि वो भगवान शिव जी की पूजा में उस वस्तु का प्रयोग कर सके, तो इससे उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो पूजा की सामग्री भी सावन मास में दान करनी चाहिए। जिस प्रकार से सुहाग की सामग्री दान की जाती है, उसी प्रकार से पूजा की सामग्री भी हमें सावन मास में अवश्य दान करनी चाहिए। 18वां, माता गौरी जी को सावन मास में श्रृंगार की वस्तुएं आप लोग अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे सोमवार को अर्पित करें, चाहे मंगला गौरी व्रत के दिन अर्पित करें, या फिर जो विशेष तिथि आती है उस दिन अर्पित करें, लेकिन अर्पित जरूर करें। इससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है, आपका सुहाग बढ़ता है और आपके परिवार का कल्याण होता है। 19वां, सबसे जरूरी बात बता रही हूँ, मेरे कोई भी भाई बहन व्रत न रखें, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं,
बहुत ही विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भूल कर भी सावन मास में आपके घर में मांस मदिरा का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य इन सारी चीजों का स्पर्श भी न करे, सेवन न करे, इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य रखें। शुद्ध और सात्विक रहें और मानसिक रूप से ही भगवान का नाम जप करते रहें, वही आपकी पूजा है और उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब 20वां बताती हूँ बात। इन 20 बातों पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए कि आप शिव मंदिर जाएं, आप कुछ भी न लेकर जाएं, लेकिन जल जो है वो अपने घर से जरूर लेकर जाएं। इससे फायदा क्या होता है, आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है, पितृदोष दूर होता है, वास्तु दोष दूर होता है। तो अपने घर से ही एक लोटा जल लेकर जाएं और वहां पर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। तो इस तरह से मंदिर से ही लेकर जल अर्पित करने का उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि आपको घर से जल लेकर जाने से मिलता है। तो घर से ही जल लेकर अवश्य जाएं। दोस्तों, ये 20 बातें थी, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इससे हमारे ऊपर दोष लगता है, हमारा पुण्य क्षीण होता है। आशा करती हूँ ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।